मरुधरा यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर लगातार प्रहार उन्होंने किया है, लेकिन इस बार ये कहा कि कांग्रेस को आखिर कौन सा डर सता रहा है। कि कैसे कुचक्र रचकर, कैसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से साजिश रचकर इस देश के बेटे, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। और कितनी बड़ी साजिश है, इसका एक एक करके आपके सामने मैं खुलासा करूंगा। जो मुख्यमंत्री दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री को जेल में डालने के पीछे कितनी गहरी और बड़ी साजिश रची गई है, इसका एक एक करके आपके सामने खुलासा करूंगा। और दूसरी बात, ये शराब घोटाला ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। इसका भी खुलासा करूंगा आज। इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। मैं एक एक करके बताता हूं आपको। एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, जिसने कुल 7 बयान दिए, कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुंटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। लेकिन उसके बाद उसके बेटे को, राघव मंगुंटा को गिरफ्तार किया जाता है। राघव मंगुंटा को जेल के अंदर रखा जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और तब वो अपना बयान बदल देता है। 16 सितंबर पर पहली बार कार्रवाई होती है मंगुंटा रेड्डी सांसद पर, रेड होती है 16 सितंबर 2022 को, और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 10 फरवरी से लेकर 16 जुलाई तक 7 बयान लिए जाते हैं राघव मंगुंटा के, मंगुंटा रेड्डी सांसद के बेटे राघव मंगुंटा के। कितने बयान? 7 बयान। 3 बयान बाप का, 7 बयान बेटे का। और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में, अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है। और 7वां बयान 16 जुलाई को उसका होता है और वो बदल जाता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। महसूस किया कि हमें बहुत शानदार प्रधानमंत्री मिला है। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर हमला, कहा राज्य सरकार ने फंडिंग को लेकर झूठ बोला है, सब कुछ सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध। तमिलनाडु के रामेश्वरम में IUML उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार, घर घर जाकर दी वोट देने की अपील। गुजरात के अमरेली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बैठक में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया, आगामी त्योहारों और चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त। जम्मू कश्मीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 14 ग्राम हेरोइन के साथ इमाम को गिरफ्तार किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। असम के कछार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 21 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है, पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी, रेप जैसी घटनाओं में फरार था आरोपी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। अमेरिका की फ्लोरिडा में क्रेन हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। अमेरिका में तूफान का अलर्ट, आपको बता दें कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि, तट पर दिखी विशालकाय लहरें। तो चलिए अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार की। और आज राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जहां आज वो चुरू में चुनावी रैली करने वाले हैं, जहां दिलीप झांझरिया को प्रत्याशी बनाया गया है और यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी का इससे पहले भी कोटपुतली में दौरा था पीएम नरेंद्र मोदी का, और आज चुरू में नजर आएंगे, उसके बाद नागौर में उनका दौरा होगा। और माना यह जा रहा है कि इस बार यहां पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा, लेकिन आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि इस रैली में जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनसे खास तौर पर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है? सुरेश सारस्वत, मंडल अध्यक्ष चूरू। क्या माहौल है इस बार यहाँ का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगर दौरों की बात करें तो लगातार दौरे हो रहे हैं, दूसरा दौरा आज यहाँ हो जाएगा, इसके बाद अजमेर में भी है। सर्वप्रथम तो आपके चैनल, जो शानदार चैनल भारत का, आपको बहुत बहुत बधाई और चूरू में आपका स्वागत। ये शानदार आयोजन हो रहा है और मोदी जी की ये शानदार रैली होगी। क्यों? जो पहली रैली हुई थी 37 स्ट्राइक के बाद में चूरू हुई थी, कि उन्होंने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, तो ये वही है कि दोबारा ये रैली हो रही है, शानदार हो रही है, और इससे पूरे हमारे सेकाउट अंचल में झुंझुनू, सीकर, चूरू, और उस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन कार्यकर्ता जी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार जिस तरीके से राहुल कसवा ने पार्टी छोड़ी और अब कांग्रेस की तरफ से वो जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं, मुकाबला दिलचस्प होगा, हॉट सीट होगा इस वजह से। नहीं साहब, कोई हॉट सीट नहीं है, और राहुल कसवा जी तो कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं कहीं भी, नहीं कहीं राहुल पप्पू का नाम ले रहे हैं, सिर्फ वो एक स्थानीय छोटी छोटी बातें कर रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं उनके पास। उनके पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े एमएलए, एमपीएलए आप देख रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, खाली हो गया उनका सब कुछ, और कोई ऐसी बात नहीं है कि उनका कोई मुद्दा उनके पास, कि जो काम किए उन्होंने, जो काम किए मान लो किए 10 साल में, तो मोदी जी के काम गिनाए जा रहे हैं, काम मोदी जी गिना रहे हैं वो, लेकिन कांग्रेस का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं, वो कहीं भी नाम नहीं ले रहे हैं, राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, खड़गे का, कहीं नाम नहीं ले रहे हैं। एक भी मीटिंग में उन्होंने नाम नहीं लिया आज तक कि मैं कोई सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की, कहीं नाम नहीं, सिर्फ छोटी मोटी जो एक पार्षद का चुनाव होता है ना, छोटी मोटी बातें करते हैं। लोगों से भी जरा बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या माहौल है इस बार चुरू का? सर, मेरा नाम विमल कुमार सैनी है। सर, माहौल ये है अब की बार 400 पार, ठीक है,
और मोदी जी की टक्कर में देख सर कोई नहीं है यहाँ, ठीक है ना। और बात चूरू की बात करो तो सर ये तो बीजेपी का ही है। राष्ट्रीय लेवल पे टिकटें घटी हैं तो ये थोड़ी सा बगावत कर लेंगे। इनको दिया है पार्टी ने, इन्हें पार्टी का इनको मान सम्मान करना चाहिए था, मगर इन्होंने ये गद्दारी की है, इसकी इनको सजा भी मिलेगी। यानी टिकट मिल रहा था तब तक पार्टी में, अगर पार्टी छोड़ दी तो जाहिर है ये पार्टी के साथ गद्दारी हो गई, आप लोग ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहब। और राव झाझड़िया जी है वो करीब 2 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ। और बहुत बीजेपी का बहुत बढ़िया चूरू जिले के अंदर माहौल है। और 35 साल से इनको टिकट दी जा रही थी। और यही एक है जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है, बाकी सब अपनी पार्टी में बैठे हैं। कस्बा परिवार ने सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति की है, मुद्दों की राजनीति कभी नहीं की, अभी भी नहीं कर रहे, विचारधारा की कोई बात नहीं कर रहे। सिर्फ मोदी जी का यहाँ पे जादू है। अब की बार 400 पार और राजस्थान में फिर से तीसरी बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता में कितना जबरदस्त जोश है, जोश यहाँ पर हाई है। लोग बेताब हैं पीएम मोदी को सुनने और देखने के लिए। आपको बता दें 25 लोकसभा सीटें हैं और उन्हीं सीटों पर लगातार जीत को लेकर आश्वस्त यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम जनता भी दिख रही है। चुनावी रण के लिए ये चुरू में आज पीएम मोदी पहुंचेंगे। मरुधरा यानी कि राजस्थान में पिछले 5 दिनों में पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा है, जब यहां पर एक बार फिर से जीत को लेकर हुंकार पीएम मोदी भरेंगे और चुरू की जनता को संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी चुनावी प्रचार की, और ये शंखनाद होने के बाद लगातार धुआंधार प्रचार में जुटे हुए पीएम मोदी। जनता में उत्साह जबरदस्त है। एनडीए 400 पार का नारा दिए जा रहा है और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चुरू के रण में। जब जनता से हमारे सहयोगी सुमित ने बात करी तो कितने उत्साहित हैं लोग, लोगों में उत्साह चरम पर है और बेसब्री से आज इंतजार पीएम मोदी का हो रहा है। चुरू में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। उन्हें समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहां पर पहुंच रही हैं। जरा उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में आ रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मोदी जी ने महिलाओं को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। मोदी जी की वजह से आज इतनी महिलाएं हम एक साथ बाहर निकली हैं। मोदी जी का हार्दिक 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 स्वागत। मोदी जी के काम से कितना खुश हैं आप लोग? बहुत खुशियां हैं, बहुत खुशियां हैं, बहुत खुशियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से जोश है वो महिलाओं में काफी हद तक नजर आ रहा है। पीएम मोदी आ रहे हैं, खुशी है आज? जी बहुत खुशी है, हमें सबसे ज्यादा खुशी है आज हम देखने के लिए बहुत सारी पूरी सभी महिलाएं हैं। पीएम मोदी का काम पसंद है? बिल्कुल बहुत पसंद है, हमें बहुत पसंद है और हम यही आशा करते हैं कि बार बार आए और मोदी जी आए और हमारे देश को ऐसे ही आगे बढ़ने का गौरवित मौका मिले। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मोदी जी का। इस बार चुरू में कौन जीत रहा है? बीजेपी? ये बीजेपी जीत रहे। कौन जीत रहा है चुरू में इस बार? चुरू में कौन जीतेगा? निरंजन झांझड़िया। अच्छा, बीजेपी को लोग वोट करेंगे इस बार? यस मैम, बीजेपी। मोदी जी पसंद है? बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मोदी जी को ही पसंद करेंगे जब तक जिएंगे बढ़ तक ही। मोदी जी आज रैली में किस लिए आए? मोदी जी को सुनने आए?